तो चलो आज का सच विद एपी के साथ और उसके मेन 3 इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल रेडी है सच जाने के लिए। पहला है ये टी, दूसरा हूँ मैं खुद और तीसरा ये मेरा खजाना। हम सब रेडी है सच के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्ते आप सभी को, मैं हूँ अपेक्षा और वेलकम बैक टू आज का सच एपी के साथ विद 1 कप टी और थोड़ी सी मैं। तो आज का सच मेरा स्पेशली उन सभी औरतों के लिए, सारी लेडीज जो घर का काम करती है, दिन रात काम करती है, जो कि हाउसवाइफ्स है। अगर हाउसवाइफ्स नहीं भी है, बहन है, माँ है, कुछ भी है, बट घर में दिन रात काम करती है, वो होम मेकर है, राइट। तो ये आज का सच सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ आपको, उन सभी औरतों को, कि आप जो ये दिन रात, सुबह उठने से लेके रात रात को सोने तक का 1000 काम करते हो घर में, अपने आप को थकाओ मत। वो सब काम करके अपने आप को थकाओ मत, क्योंकि आप जितना काम कर रहे हो उससे आपको कभी कोई अवार्ड नहीं देने वाला कि ओ आपने इतने अच्छे से घर को सजाया, घर को रखा, आपने इतना अच्छा खाना बनाया, आपने ये किया वो किया। नहीं, आपको किसी चीज का कोई अवार्ड नहीं देगा, क्योंकि आपके घर वालों को पता ही है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, रोज बनाते हो, बहुत अच्छी लॉन्ड्री करते हो, रोज करते हो, अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हो, घर का ध्यान रखते हो, घर की सारी चीजें जगह पे रखते हो, आपको बहुत अच्छे से आता है। वो आपके घर वाले जानते ही हैं। तभी ना तो उन सारी चीजों के लिए आपको कभी कोई अप्रिसिएशन देगा, ना ही कोई कभी अवार्ड देगा। तो यहां पे आपको खुद समझना होगा कि आपको सारा काम कर करके अपने आप को थकाना नहीं है, क्योंकि अगर आप थक के भी, अपने आप को थका के भी घर का काम करने में लगी रहोगी, फिर आप एकदम से चिड़चिड़े हो जाओगे। आपका अंदर एकदम गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि उस वक्त पे आपको अगर कोई भी आके कुछ भी बोलेगा, आप ऐसे ही फट जाओगे उसके ऊपर। और ऐसे सिचुएशन में पता है क्या होता है? सबसे पहले आपका हस्बैंड ही आपके पास आता है, या फिर बच्चे, या ये दोनों में से एक ही आता है। या हस्बैंड आएंगे या फिर बच्चे आएंगे। बच्चे आएंगे, बोलेंगे मम्मी खाने में क्या है, आप एकदम से बच्चों पे फट जाओगे। हस्बैंड आके कुछ भी बोलेगा, आप एकदम से फट जाओगे। देखा, आप फटना चाहते नहीं थे, ये आपने जानबूझ के नहीं किया, आप हो गए ऐसे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी वो काम दिन भर से कर करके थक चुके हो। आपको जरूरत है आराम की, आपको जरूरत है एक नैप की, आपको जरूरत है ऐसे चुपचाप बैठ के ऐसे 1 कप चाय पीने की जरूरत है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं ये सब करने जाऊंगी तो मेरे बर्तन कौन करेगा, मेरा पोछा कौन लगाएगा, मेरा ट्रैश कौन निकालेगा। आपने अच्छा ही सोचा उनके बारे में, इसीलिए आप अपने आप को थकाती जा रही हो, लेकिन वो आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, इसीलिए फिर वो गुस्सा बन के फट जाते हैं बाहर। ऐसे में जब आप अपने हस्बैंड या बच्चों के सामने फटते हो, तो सोचो, रिश्ते में अनबन शुरू हो गई, फिर घर में झगड़ा शुरू हो गया। आपके बच्चे आपके बारे में ये सोचेंगे, अरे यार मेरी मम्मी को कुछ भी बोलो वो फट जाती है एकदम से, उनसे तो बात ही करना बेकार है। वो आपको उस नजर से फिर देखना शुरू करेंगे। वो आपको फिर उतना प्यार नहीं कर पाएंगे जितना आप उनसे चाहते हो। आपके पति को अगर आपने कुछ बोल दिया, आप फट गए उनके ऊपर, तो पति को लगेगा यार ये क्या औरत है, इसको कुछ भी बोलो बस इधर इधर गुस्सा भरा रहता है और फट ही जाती है, सीधे मुंह बात ही नहीं कर सकती। तो हो गए आपके रिश्ते खराब, राइट। ले लेती है, चाहे आप कोई भी जॉब करो, हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी तो सबकी होती है, फिर आपकी क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि आपने कभी मांगा ही नहीं। मैं जानती हूँ बहुत सारी औरतें जो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती है, तो वो बेचारी कुछ नहीं बोल पाती, पर क्यों? डिपेंडेंट हो तो आप फ्री का नहीं उनसे पैसे मांग रहे हो ना, आप अपना अपना पूरा घर संभाल रहे हो। आपको पता होना चाहिए, आपकी अगर बर्तन वाली इतने पैसे ले रही है, खाने वाला इतना पैसा ले रहा है, या फिर कपड़े धो भी जो इतना पैसा ले रहा है, वो सारा काम तो आप खुद कर रहे हो। आपको मिल रहा है कुछ? तो क्या 1 दिन की छुट्टी भी नहीं मिल सकती आपको? 1 दिन की छुट्टी आपके लिए पता है क्या, अगले 6 दिन के काम करने का फ्यूल होगा।
जब आप एक दिन एंजॉय कर पाओगे, अपने आप को रेस्ट कर पाओगे, अपने आप को रेस्ट दोगे, अच्छा खाना या अपना एकदम दिमाग शांत रखोगे, तभी तो बाकी के 6 दिन हफ्ते के काम कर पाओगे घर में, राइट? और देखो, आपके नहीं काम करने से, एक दिन नहीं काम करोगे, एक दिन कुछ नहीं करोगे, तो कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूटने वाला घर में। सब कुछ मैनेज हो सकता है, हो जाएगा। और वैसे भी अगर पहाड़ टूट भी गया, आपने एक दिन छुट्टी ली, तो नेक्स्ट डे उस पहाड़ को आप ही तो समेटोगे, और कौन करेगा? तो अगर वो ऐसे भी समेटना है, वैसे भी समेटना है, तो उससे अच्छा एक दिन की छुट्टी ले ही लो। आपको फ्यूल, आपको भी तो जरूरी है, राइट? तो मेरा बस यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि आप जो ये दिन रात काम करते हो घर का, बस उतना ही करो जितना आपकी बॉडी आपको साथ दे। जहाँ पे आपकी बॉडी आपको ना बोल दे, आप घर वालों को बोल दो, नहीं मुझसे नहीं होगा। 2 ही रोटी खाते होंगे ना, सुबह और शाम। 4 रोटी के चक्कर में इतना ज्यादा आपकी बॉडी को घिसाने की जरूरत नहीं है। इंसान हो आप भी, क्योंकि ये दुनिया कभी नहीं रुकेगी, घर के काम कभी नहीं रुकेंगे। आप रुक जाओगी, आपकी लाइफ रुक जाएगी, बट ये घर के काम कभी नहीं रुकेंगे। एक पल के बाद आपको रियलाइज होगा। मैं ऐसे कई मेरी आजू बाजू आंटियों को जानती हूँ जो शादी करके आई तब से काम कर रही है, और वो सेम काम कर रही है, सेम रूटीन कर रही है, और वो अब बूढ़े हो गए बेचारे। और अब वो बोलते हमें पता ही नहीं चला लाइफ ये किचन के 4 दीवारी में या घर के 4 दीवारी में कब निकल गई, हमें पता ही नहीं चला। हमने तो कुछ देखा ही नहीं लाइफ में। हमने तो कुछ देखना तो छोड़ो, हमने तो 15 मिनट अपने आप को भी नहीं दी। इतने सारे साल जो हमने इसमें गुजार दिए, हमने तो अपने आप को भी नहीं दी, क्योंकि वो टाइम ही नहीं मिला हमको देने का। हमको लगा कि वो 15 मिनट हम अपने आप को देंगे, उसमें हमारे बच्चे का कुछ रह जाएगा, होमवर्क रह जाएगा, पति का कुछ रह जाएगा, सास का कुछ रह जाएगा। तो हमने तो दिया ही नहीं कभी खुद को टाइम। और देखो, कब काले बाल से पूरे वाइट हो गए, अब जाने का वक्त आ गया हमारा यहाँ से, फिर भी हमारा काम नहीं खत्म हो रहा है। मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब उनकी बातें सुन के। हम औरतें हैं ना, हमें सब ऐसे सीरियसली, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं, बट हमें खुद को सीरियसली लेना होगा। हमें हमारे हक के लिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि झगड़ा करो, लड़ो, बस बोल दो कि मैं नहीं कर सकती। अगर आप मुझे इसके बदले में खाना नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, मत दो, बट मैं अपनी बॉडी के साथ अब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मैं बर्तन धो सकती हूँ, कपड़े ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, तो मेरा पूरा हक है उसी में, मतलब वो सब में मेरी बॉडी ही यूज हो रही है। मेरा पूरा हक है मुझे आराम करने का, अपनी बॉडी को आराम देने का। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ आपको, मुझे। मैं खुद भी तो एक औरत हूँ, मैं भी तो ये सारा काम करती हूँ। मैं जानती हूँ ये करना थोड़ा मुश्किल है, बट हमें करना पड़ेगा। हमें अपनी बॉडी का साथ देना होगा। हम जितना काम कर सकते हैं उतना ही काम करना होगा हमें, क्योंकि हमारे नहीं करने से भी ये दुनिया नहीं रुक जाएगी, ना हमारा घर रुक जाएगा, वो चलते ही रहेगा। अगर कल को हमारा कुछ हो गया, हम रहे ही नहीं, तो भी क्या वो घर रुक जाएगा? नहीं, हमारी जगह पे कोई और आ जाएगा। लेकिन तो चलो, आज का सच औरतों के लिए, आई मीन सारी लेडीज के लिए, मेरे लिए, सबके लिए यही खत्म करते हैं। बस मेरी एक बात याद रखना, अपने आप को बहुत थकाना मत। जब थक जाओ तो बोल देना मैं थक गई हूँ और मुझे अब आराम की जरूरत है। और ये आपका पूरा हक है, ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता, ना मुझसे ना आपसे। तो इस बात को ज्यादा नहीं खींचते हुए आज का सच विद एपी के साथ यही खत्म करते हैं। आई होप आपको ये मेरा सच थोड़ा सा भी अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज, क्योंकि जब आप ये करोगे तब मुझे और ज्यादा प्रेरणा और हिम्मत मिलती है नए सच को सामने लाने के लिए और आपसे बात करने के लिए, नए वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आओ जो, और अपना ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी जगह जाओ, अच्छी मूवीज देखो, और बस एंजॉय करो, टीवी एंजॉय करो।